अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अर्नेस्ट किड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर एक बुनियादी कंपोनेंट होता है किसी भी लैंग्वेज का, और ग्रामर जितना हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी लैंग्वेज के बारे में, उतना हमारा होल्ड उस लैंग्वेज पे मजबूत होगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को अर्ली ऑन, पहले प्राइमरी क्लासेस से ही उनको ग्रामर सिखाना शुरू कर दें। तो हमारे साथ आज है मोहम्मद यहिया। ये 4th क्लास में पढ़ते हैं, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और इनके स्कूल में जो इंग्लिश के लिए ग्रामर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है वो है ग्रामर लैंड, और उसकी 4थी किताब ये पढ़ते हैं। तो इस 4th बुक में जो भी कॉन्सेप्ट्स है, इंशाल्लाह ताला हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यहिया के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम यहिया को वेलकम करते हैं। वेलकम यहिया। थैंक यू। यहिया, हमने जो 4th क्लास की आपकी ग्रामर की बुक है हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आज हम पहली लेसन उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, और पहला जो टॉपिक आपका आता है आपकी बुक के मुताबिक वो है नाउन। और नाउन्स के बारे में बताया गया है कि भाई आप पहले ही जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर इस पहले लेसन में आपने पढ़ने होते हैं कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, और इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो पहले हम आते हैं नाउन्स पे, फिर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। ये आज के लेक्चर में हम इनको यानी कि डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? यस। तो आज हमने क्या स्टडी करना है? पहले हमें आज नाउन करना है स्टडी। ओके, वी हैव टू स्टडी नाउन फर्स्ट। अब देखिए, जब आप कोई जुमला बोलते हैं, कोई बात करते हैं, तो आप डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर हम ग्रामर के हिसाब से ये देखते हैं कि हर वर्ड की पोजीशन क्या है, ये किस टाइप में आएगा ग्रामर के हिसाब से। तो यानी कि हम वर्ड्स की एनालिसिस करते हैं पहले एलिमेंट्री लेवल पे, फिर हम फ्रेजेस की या फिर सेंटेंसेस की एनालिसिस करते हैं। लेकिन पहले हमने ये देखना होता है कि जो सेंटेंस में वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो वो किस टाइप में हम इंक्लूड उनको करेंगे ग्रामर के हिसाब से। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, या ये क्या है, ठीक है। तो ये हमने पहले देखना होता है। तो अब पहले हम डिफाइन करेंगे कि नाउन हम किसे कहते हैं। देखिए, नाउन एक वर्ड है, जैसे कि वर्ब एक वर्ड है, एडजेक्टिव एक वर्ड है, प्रोनाउन भी एक वर्ड है। तो इसी तरह नाउन भी एक वर्ड है। लेकिन इस वर्ड की खुसूसियत क्या होती है? इस वर्ड की खुसूसियत ये होती है कि ये नाम होता है। क्या होता है? नाम। ये नाम होता है किसी फर्द का, यानी किसी शख्स का, या फिर ये नाम हो सकता है किसी जगह का, या किसी चीज का ये नाम हो सकता है, या फिर किसी एनिमल का ये नाम हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब नाउन क्या है? नाउन है वर्ड, लेकिन वो वर्ड जो नाम होगा किसी शख्स का, या फिर किसी जगह का, या फिर किसी एनिमल का, या फिर किसी चीज का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए हम कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। आप मेरे साथ रिपीट करें। पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो इनके नामों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नाउन कहते हैं। उनको हम नाउन कहते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि हम कहेंगे आबिद इज टॉल। तो ये वर्ड आबिद क्या है? आबिद एक नाउन है। ये नाम है, ये नाम है किसी शख्स का। तो दैट मीन्स कि ये वर्ड जो है ये नाउन है, क्योंकि ये नाम है किसी शख्स का। इसी तरह हम कहेंगे द हॉर्स इज ब्लैक। जो घोड़ा है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे जो वर्ड हॉर्स है ये क्या है? ये हाँ, ये नाम है। नाम है ना, किसी जानवर का नाम है, इसलिए ये हमारा नाउन बनता है। क्या बनता है? क्यों नाउन बनता है? क्योंकि नाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो किसी का नाम हो, किसी जानवर का, किसी इंसान का, किसी जगह का, या किसी चीज का। आई लिव इन श्रीनगर। तो श्रीनगर क्या है? श्रीनगर भी एक नाम है, एक जगह का। एक जगह का। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम नाउन कहेंगे। आई लॉस्ट द पेन। मैंने वो पेन खो दिया, ठीक है ना। तो पेन क्या है? पेन ये एक नाउन है, एक चीज का नाम। एक चीज का नाम है, तो इसलिए ये भी हमारा नाउन बनता है। व्हाट एन आइडिया। ये कैसा आइडिया है? आइडिया, ठीक है ना। तो ये आइडिया भी जो है ये किसी ख्याल का, किसी तस्वुर का नाम है। ओके, उसको हम जनरली कहते हैं यानी कि आइडिया। तो ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। तो आपको ये बात समझ आ गई? तो हम यहाँ पे अगेन रिपीट करते हैं कि इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
तो आइडेंटिफाई यहां पे आपने अब नाउन्स करने होंगे। देखिए यहां पे सेंटेंसेस हम देखेंगे और इनमें हम देखेंगे कि नाउन्स कौन से हैं, यानी कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो चीजों के या लोगों के या जगहों के या एनिमल्स के नाम हैं। तो पहले सेंटेंस में है द बुक इज ऑन द डेस्क, तो यहां पे नाउन कौन है? यहाँ पर नाउन है बुक, तो बुक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, और डेस्क भी नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, नेम ऑफ थिंग्स। ओके, श्रीनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, श्रीनगर जैसा कि भी हमने देखा क्योंकि एक शहर का नाम है, और सिटी भी नाम है। ओके, ये भी जहां पे काफी सारे लोग रहते हो इकट्ठे तो उसको हम शहर कहते हैं, तो इसलिए ये भी नाम है। द फोन वॉज ब्रोकन, तो यहाँ पे फोन क्या है? वो एक नाउन, हाँ वो एक चीज का नाम है, चीज का नाम है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे नाउन। द इंक इज इन द इंक पॉट, तो जो इंक है वो इंक पॉट में है। तो इंक क्या है? चीज का नाम है। इंक पॉट क्या है? जिसमें ये रखते हैं उसे, उस चीज का नाम कहते हैं, उसको हम इंक पॉट कहते हैं। थिंग है, वो एक चीज है। हाँ, ये इसलिए क्या बनते हैं हमारे नाम। अशोका वॉज अ किंग, अशोका क्या है? नाम है, और किंग क्या है? किंग भी एक नाम है, ठीक है ना। तो ये पर्सन्स के नाम है, तो इट मीन्स के ये सब हमारे नाउन्स आते हैं। आगे चलते हैं। तो अब यहां पे नाउन तो हमने समझी ये बात कि नाउन हम किसे कहते हैं। नाउन हम कहते हैं नाम किसी शख्स का, किसी एनिमल का, किसी जगह का या किसी चीज का। हाँ ठीक है। अब हम आते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पे, कि कॉमन नाउन किनको कहते हैं और प्रॉपर नाउन किनको कहते हैं। तो यहां पे हमें पता चलता है कि नाउन के काफी सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो इसका मतलब यह है कि जो नाउन है ना, नाउन के अब टाइप्स हैं, क्या है? कॉमन एंड प्रॉपर, कॉमन एंड प्रॉपर। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि मोहम्मद सलाह इज ए प्लेयर, मोहम्मद सलाह इज ए प्लेयर है। तो मोहम्मद सलाह एक प्लेयर है, वो फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉलर है। तो मोहम्मद सलाह बड़े मशहूर प्लेयर है। तो अब देखिए यहां पे आप, ये मोहम्मद सलाह तो नाम है कि नहीं? yes. और प्लेयर क्या है? प्लेयर एक नाम, खेलने वाले को हम कहते हैं प्लेयर, ये भी एक नाम है। लेकिन जो मोहम्मद सलाह है ये खास है, क्या है? खास, ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, क्या है? और जो प्लेयर है ये क्या है? ये आम है, ये हम किसी को भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप जाओगे स्टेडियम में खेलने के लिए तो आपको भी प्लेयर कहेंगे, या आप किसी टीम के साथ खेलोगे तो आपको भी प्लेयर कहेंगे, लेकिन उस वक्त आपको मोहम्मद सलाह नहीं कहेंगे। और गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि मोहम्मद सलाह क्या है? ये एक खास शख्स का नाम है, ये खास शख्स का। और प्लेयर क्या है? प्लेयर आम नाम है जो हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये काम कर रहा हो, जो खेल रहा हो। ओके तो हम यहां पे देख सकते हैं कि नाम दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं जो खास होते हैं और एक होते हैं जो आम होते हैं। और जो खास नाम होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। और जो आम नाम होते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? तो अब आपने बात समझी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों नाम है, दोनों को किसी का नाम हमें बताते हैं, लेकिन दोनों में यह फर्क है कि एक तो आम किसी कैटेगरी का नाम है, किसी ग्रुप का नाम हम कह सकते हैं कि जो किसी पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और एक है जो यानी कि खास किसी शख्स का नाम है। ओके तो प्लेयर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हर किसी को हम मोहम्मद सलाह नहीं कह सकते। तो आगे चलते हैं। तो अब यहां पे कॉमन नाउन की हम डेफिनेशन देखेंगे। द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, तो जैसे कि आप बॉय हो, राइट? यस। तो आप बॉय हो, लेकिन आपके स्कूल में कितने बॉयज हैं? काफी सारे बॉयज हैं, तो उन सबको हम बॉय कहेंगे या बॉयज उनको हम कहेंगे। लेकिन द वर्ड बॉय जो है, नेम बॉय जो है, ये इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे चूंकि आप एक ही कैटेगरी में आ रहे हो, चूंकि आप सब लड़के हो, तो इसलिए आपके लिए बॉय वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं? द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड, क्योंकि आप एक ही किस्म के हो, आप एक ही काइंड के हो, ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये नाम दे सकते हैं। तो हम कुछ कॉमन नाउन्स की यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। प्लेयर ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि प्लेयर हम किसी को भी कह सकते हैं। हाँ, जो भी खेलने वाला होगा उसको हम प्लेयर कह सकते हैं। तो बुक भी एक कॉमन नाउन है, कोई सी भी बुक। हाँ, लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो हर बुक को आप बुक ही कहेंगे, ठीक है ना? इसी तरह डेस्क
कोई भी डेस्क होगा तो उसको डेस्क Yes. हम कहेंगे। इसी तरह बैग है, मैन है, वुमन है, गर्ल है, बॉय है, विलेज है, सिटी है, कंट्री है, ठीक है ना। तो कंट्री भी एक कॉमन नाउन है, कंट्री भी Common. जैसे कि हम इंडिया को क्या कहते हैं, ये क्या है, इंडिया इज ए कंट्री, पाकिस्तान इज ए कंट्री, बांग्लादेश इज ए कंट्री, अमेरिका, यूएसए इज ए कंट्री, कंट्री, रशिया इज ए कंट्री। तो इन सब के लिए हम कंट्री लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन Common गया, noun. क्योंकि ये सब के लिए इस्तेमाल होता है, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉपर नाउन ऐसा होता है जो बस खास किसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है, द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। एक खास नाम होता है किसी जगह का या किसी फर्द का, तो उसको हम प्रॉपर नेम Proper कहेंगे। name. जैसे कि किसी का नाम है अब्दुल्ला, यस, ठीक है ना। तो सब जो फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला है या करीम है, अब्दुल रहीम है या मोहन है या पीटर है, इन सबको हम मैन कह सकते हैं, इन सबको मैन। लेकिन इन सबको हम अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला खास नाम है, मोहन खास नाम है। श्रीनगर तो एक सिटी है, हाँ, एक सिटी का नाम श्रीनगर है, राइट। सिटी तो दिल्ली भी है, बाकी सब जगहों को जो सिटीज है वो भी सिटीज हैं, लेकिन उनको हम श्रीनगर नहीं कहेंगे। हालांकि श्रीनगर जो है उसको हम सिटी कह सकते हैं। तो इसलिए श्रीनगर भी एक प्रॉपर नेम है। दिल्ली एक प्रॉपर नेम है, क्योंकि दिल्ली एक खास जगह है ना। Yes. ये नाम हम किसी और को नहीं दे नहीं दे सकते। सकते। ताजमहल एक खास बिल्डिंग है, ठीक है ना। ताजमहल क्या है, बिल्डिंग है। तो जो सारी बिल्डिंग है दुनिया में, उनको तो हम बिल्डिंग कहेंगे, तो ये कॉमन नाम बन गया। लेकिन जो ताजमहल है ये कोई खास बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक बिल्डिंग का खास नाम है, ठीक है ना। तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन इसको हम कहेंगे। तो ये बात आपने समझी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है। Yes. कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन होता है किसी का नाम, आम चीज का नाम, जैसे डेस्क, बुक, ओके। कॉपी। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन है किसी खास चीज का नाम, जैसे मोहम्मद सलाह, हाँ। रोनाल्डो है। हम अब अगर हम ये कहेंगे कि रोनाल्डो को मोहम्मद सलाह कहेंगे, वो गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन ये एक शख्स खास का नाम है। होता है। ओके फाइन, तो आगे चलते हैं। तो अब आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स को, ओके। और यहाँ पे एक रूल भी आप याद रखेंगे, कमला इज ए गुड गर्ल। तो आप बताएंगे यहाँ पे नाउन्स कौन है, पहले ये बताओ। कमला, कमला भी नाम है यस। और गर्ल, गर्ल भी नाम है। तो इनमें से प्रॉपर कौन है, कॉमन कौन है। कमला है प्रॉपर, तो कमला प्रॉपर है और गर्ल कॉमन। गर्ल कॉमन है, ओके। यहाँ पे क्योंकि हम जो कॉमन लिखेंगे, कमला है वो एक खास लड़की का नाम है। औरत का नाम है या लड़की का नाम है। और गर्ल गर्ल किसी को भी हम किसी कह लड़की को सकते भी हम कह सकते हैं। अशोका वॉज अ किंग। तो यहाँ पे हैं। नाम कौन है, अशोका was अशोका, अशोका और किंग। किंग। तो ये दोनों नाम है। तो इनमें से प्रॉपर कौन है, कॉमन कौन है। अशोका अशोका क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और किंग, किंग ये कॉमन नाउन है, कोई भी किंग। हाँ, हम किसी को भी जो बादशाह होगा उसको किंग कहेंगे, लेकिन हर किंग को अशोका नहीं कहेंगे। श्रीनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। श्रीनगर, श्रीनगर ये प्रॉपर है, और ये सिटी कॉमन कॉमन है। ओके, तो ये प्रॉपर है, ये कॉमन है। वी वेंट टू जू इन कराची। कराची, कराची ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। जू, जू, ये कोई भी जू, हाँ मांडा ये, जू, कोई हाँ भी। किसी भी जगह जू को जू ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है, ये एक बड़ी सिटी है, लार्ज सिटी। हाँ, तो यहाँ पे नाम है न्यू दिल्ली एंड सिटी। तो न्यू दिल्ली क्या है, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन। और सिटी ये एक कॉमन नाउन है। ये एक कॉमन नाउन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने एक रूल याद करना रखना है कि आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से, ओके। क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है, अलग करना है, फर्क देखनी है कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है एक सेंटेंस में। खुद ब खुद हमें पता चलेगा कौन सा नाउन कॉमन है, कौन सा नाउन प्रॉपर है। तो जैसे कि यहाँ पे हैज कमला कम टू स्कूल, क्या कमला स्कूल आ गई है। अब कमला क्या है, नाम है, Yes. और स्कूल क्या है, ये भी नाम है, ये भी नाम ठीक है ना, एक जगह का, एक प्लेस का नाम है। तो अब यहां देखो, ये प्रॉपर नाउन है, ये तो हम समझ गए किसी खास शख्स का नाम है। स्कूल कोई भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन एक जो चीज आपने यहां पे याद रखनी है इसके बारे में, वो ये है कि कमला का जो अल्फाबेट है, सॉरी फर्स्ट अल्फाबेट है, वो क्या है, ये वो कैपिटल है। ये कैपिटल है। और स्कूल का वो स्मॉल है। तो आपने अब देखा, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अल्फाबेट क्या होता है, वो कैपिटल होता है। और कॉमन नाउन का वो ये होता है, कॉमन नाउन का होता है स्मॉल। स्मॉल होता है। लेकिन कॉमन नाउन का भी एक बार कैपिटल हो सकता है जब ये पहले आएगा,
यस सेंटेंस के पहले, क्योंकि पहला जो अल्फाबेट होता है वो Capital अल्फाबेट होता का अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो के कैपिटल है ये इंडिकेट करता है कि ये प्रॉपर नाउन है, और ये जो एस जो है स्मॉल है ये इंडिकेट करता है ये कॉमन नाउन। ओके, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। फ्रांस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस, पेरिस और कैपिटल ये तीनों नाम है, लेकिन फ्रांस और पेरिस के लिए जो पहला अल्फाबेट है वो इस वर्ड का इन वर्ड्स का पहला अल्फाबेट जो है वो क्या है, वो कैपिटल है, और जो कैपिटल है यहाँ पे यानी कि राजधानी उसका जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो स्मॉल है, वो स्मॉल है, इसलिए कॉमन नाउन ओपन कर राइट। तो आई लिव इन श्रीनगर, इट इज अ ब्यूटिफुल सिटी। ओके, श्रीनगर भी नाम है, सिटी भी नाम है, लेकिन श्रीनगर कहाँ किससे स्टार्ट होता है, श्रीनगर होता है एस से स्टार्ट, और जो एस है वो कैपिटल है, और जो सिटी है वो सी से होती है स्टार्ट, लेकिन वो स्मॉल है, तो इसलिए श्रीनगर क्या है, प्रॉपर, और जो सिटी है वो क्या है, वो कॉमन है। ही इज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है, हिज नेम इज लॉरा, उसका नाम क्या है, लॉरा बड़ा मशहूर प्लेयर, वो अभी भी जिंदा है लेकिन इससे पहले खेलता था, अब वो खेलता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ही इज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर, तो प्लेयर भी नाम है, लारा भी नाम है। तो लारा किस से स्टार्ट होता है, लारा होता है एल से स्टार्ट, और एल ये कैपिटल है। ओके, इसलिए प्रॉपर नाम है ये, और प्लेयर ये कॉमन नाउन है। क्यों, इसे कैसे पता चला आपको, पी है वो स्मॉल है, न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, न्यू दिल्ली एक बड़ी सिटी है, न्यू जो दिल्ली है उसके साथ न्यू है इसलिए एन भी कैपिटल है और डी भी, हाँ न्यू दिल्ली नाम है इसलिए दोनों ये जो है ये कैपिटल से स्टार्ट होंगे। ओके, तो ये जो सिटी है ये भी नाम है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर नेम है इसलिए ये दोनों कैपिटल से स्टार्ट होंगे। सिटी जो है ये कॉमन नेम है इसलिए ये स्मॉल से सिटी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाउन क्या होता है, इसको हमने समझने की कोशिश की, फिर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको हमने समझने की कोशिश की, और एक बुनियादी रूल हमने सीखने की कोशिश की कि अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला प्रॉपर है, ये वाला कॉमन है। आई होप कि यह आपने अच्छे से आज का लेसन समझा होगा। Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और नेस्ट किड्स। थैंक यू वेरी मच।